आपको किसी ने देखा तो नहीं आते हुए? नहीं नहीं, मुझे किसी ने नहीं देखा। गुड। आमिर कहाँ है? वो अंदर है, आप आ जाएं। घर पे कोई नहीं है। अम्मी बाजार गई हैं जलील भाई के साथ। आप इसे ले जाएं यहाँ से। क्या मतलब? आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आप इसे ले जाएं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और जैसे किसी को पता नहीं चलेगा कि आमिर कहाँ गया? क्या फ़र्क पड़ता है? औलाद माँ की गोद में ही जचती है। औलाद माँ की गोद में हो तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने नगीना जड़ दिया हो अंगूठी में। कहीं और हो तो कीचड़ में हीरा। आप अपने हीरे को ले जाएं यहाँ से। क्या है जलील, तेज चलाओ ना, क्या मर मर की गाड़ी चला रहे हो तुम? पेट्रोल खत्म हो गया है क्या? जल्दी चलो। अम्मी आपकी फरमाइशें कोई भी पूरी नहीं कर सकता। तेज चलाओ तो मसला और स्लो चलाओ तो प्रॉब्लम। मेरा तो दिल चाहता है कि चलती गाड़ी से कूदकर ट्रक का नीचे आके अपनी जान दे दूं। हाँ तो जा दे दे। अफसोस की बात है अम्मी, लोगों का तो सिर्फ दिल पत्थर का होता है, मगर आप तो पूरी की पूरी पत्थर की हैं, कसम से। कि पत्थर जिस दिन सर पे पड़ गया ना तो लग पता जाएगा। अच्छा अम्मी, आ गया ना बस घर। यार मेरे खुदा, ये दिन भी देख रहा था। रुक रुक जा, मैं कहती हूँ रुक 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 जा, पकड़ इसको। मैं कह रही हूँ रुक रुक रुक। हुए मर के हम जो रुसवा हुए, क्यों ना घर के दरिया, न कहीं जनाजा उठता न कहीं मज़ार होता। ये वो कैफियत है जब इंसान अपने आप से भी मायूस हो जाता है। नजमा अपने आप से तो मायूस न थी, लेकिन आसपास के लोगों से ज़रूर मायूस थी। क्या नजमा की ज़िंदगी में बहार आ पाएगी? क्या नजमा का ये भागना उसके कुछ काम आएगा? ये है आज के सवाल और इनका जवाब है हमारी आज की कहानी। मैं हूँ अब्दुल्ला फरहतुल्ला। जब तारिक था तो तब कैसी थी नजमा की ज़िंदगी? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। अब क्या हुआ? आपको पता होना चाहिए कि क्या हुआ है। खुदा की कसम नहीं पता। अब इन बातों में वक्त ज़ाया ना करो। अब 15 मिनट यह तय करने में लग जाएंगे क्या हुआ, फिर 20 मिनट माफ़ी मांगने में और आधा घंटा तुम्हें मनाने में। प्लीज़ नजमा, इस 1 घंटे की कश्मकश से मुझे निकाल लो। चलो ठीक है, ना बताओ। आपको नहीं पता था कि आज अम्मी की तरफ जाना है? जी नजमा, मुझे पता था कि आज ख़त्म हो गया। आज ख़त्म होने में कई घंटे बाकी हैं। देर हो गई ना, वो इंतज़ार कर रही हैं हमारा। आई नो नजमा कि आज जाना था, मगर मैं ऑफिस में काम कर रहा था। अगर मैं ऑफिस से जल्दी आता तो फिर वहाँ से कॉलें आती, फिर तुम डिस्टर्ब हो जाती। तो बता देते। मैंने फ़ोन तो किया था तुम्हें, मगर तुमने कॉल पिक नहीं की थी। नाराज़ थी मैं। तो अब इसका क्या मतलब है कि तुम फ़ोन नहीं उठाओगी? क्या अब हमारी बात नहीं होगी? तो फिर तुम बात क्यों कर रही हो? अच्छा, अब आप बाल की खाल ना उतारें। चाहे तुम मेरी खाल उतार दो। अच्छा, अब चलें? अच्छा, शैला कहाँ है? बाहर होगी, चलें? मैं बस ज़रा चेंज कर लूँ, फिर चलते हैं। ठीक है। मियाँ बीवी तो राजी हो गए एक दूसरे से, लेकिन घर में सिर्फ मियाँ बीवी थोड़ी थे। भाई, क्या हुआ? वो आई नो कि आप लोग बाहर जा रहे हैं, मगर अम्मी से मिले आप? क्यों, अम्मी को क्या हुआ? वो उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब है। अच्छा। हाँ, अगर आप लोग जाने से पहले उनसे मिल लेते तो। जब जाए ना तो मुझे बता देना, मैं कमरे में हूँ। तुम ज़रा वेट करो, मैं अम्मी से मिल के आता हूँ। जी। आई एम सॉरी, मगर मुझे बताना था, वरना अम्मी ने फिर से कोई फसाद खड़ा कर देना था और सारा नज़ला आप पे ही गिरता। शुक्रिया। क्या अम्मी सो रही हैं?
सो गई, आँख लग गई होगी शायद। अच्छा, मैं ज़रा नजमा के साथ उसकी वालदा के घर तक जा रहा हूँ, आकर फिर मैं अम्मी से मिलता हूँ। ठीक है। इतना तो ना हुआ कि माँ के माथे पे हाथ रख के उसकी खैरियत ही पूछ लेते कि वो कैसी है। माँ बुखार में तप रही है और मेरे बेटे को अपनी बीवी की फरमाइशें पूरी करने से फुर्सत नहीं है। भाई मुझे नहीं पढ़ना इन सब में, मैं तो जा रहा हूँ। बैठ जा चुपचाप। तुम लोगों के पास अपनी माँ के लिए इतना सा भी वक्त नहीं है? अम्मी वक्त तो बहुत है मगर इतना दिमाग नहीं है। क्या कहा? अम्मी मुझे लगा कि आप सो रही हैं तो मैं आपको उठाना नहीं चाह रहा था। अगर मैं माथे पे हाथ लगाता तो क्या बुखार कम हो जाता? कम ना होता, कम से कम मुझे ये एहसास तो हो जाता कि मेरे बेटे को अपनी माँ की फिक्र है। ओहो, तो अम्मी अभी तक आपको एहसास हुआ नहीं? क्या? तू तो चुप कर। अब तुम बताओ, कौन सा ऐसा जरूरी काम करने के लिए जा रहे थे तुम? भाई अब खुदा का वास्ता है सच मत बताना, वरना इनका बुखार ना पीक पर पहुंच जाएगा। क्या मतलब है सच ना बताना? मजाक कर रहा है अम्मी। वो इमरान है ना मेरा दोस्त, उसने अपने घर पे आज दावत रखी है तो मैंने वहाँ जाना है। अगर आप चाहें तो मैं नहीं जाता और आपके पास बैठा रहता हूँ। अकेले जा रहे हो? ये क्या इशारेबाजियां कर रहे हो तुम लोग? जी जी अम्मी, मैं बिल्कुल अकेला जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, वापसी पे मेरी दवाइयाँ याद से लेकर आना। और जलील बेटा, अपने भाई को मेरी दवाइयों के नाम SMS कर देना। जी अम्मी। ठीक है अम्मी, जैसा आपका हुक्म हो। बात तो ऐसे करता है जैसे मेरे हुक्म का गुलाम है। ये तो रोज का मामूल था। घर में छोटी मोटी होने वाली ज्यादतियों के सभी आती थे, लेकिन जब ऐसा होता तो सब एक दूसरे का साथ भी देते। खा नहीं जाना इसको? ओ सॉरी भाई, वो आपने सामान ले लिया जो आपको लेना था? हाँ हाँ ले लिया। अच्छा है ना? भाई बहुत अच्छा है। अच्छा, ज़रा इस बात का ख्याल रखना कि अम्मी को पता ना चले कि ये मैंने तुम्हें दिलाया है, वरना तो वो पीछे ही पड़ जाएंगी। भाई अब किससे कह रहे हैं ये बात? मुझे सब पता है। वैसे ही उस दिन वक्त पर अम्मी के हमले से बचाने का गिफ्ट है। वो जब अम्मी बीमार थी? हाँ। प्लीज़ भाई, वो तो शायद मैंने भाभी के लिए कहा था, वरना भाभी को फिर से अम्मी की बातें सुनने को मिलती। थैंक यू भाई। अब मैं मोबाइल देख लूँ? हाँ हाँ, ये तो तुम्हारा ही है। थैंक यू भाई। चलें अब? जी चलें। तारिक भाई, आप मुझे क्यों नहीं दिलाते ऐसा फोन? तुमने अपनी शक्ल कभी गौर से देखी है? तुम्हारे पास तो मोबाइल होना ही नहीं चाहिए उसूलन। भाई देखे ना इनको। सही तो कह रहा है। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं अम्मी को बता रही हूँ सब जाके। अरे अरे भाई मेरी बात तो सुनो, खुदा के लिए ये बात तुम अम्मी को मत बताना। अगर तुम्हें चाहिए तो 1-2 दिन के लिए रख लो मोबाइल। ये क्या नहीं बताना अम्मी को? वो अम्मी कुछ भी नहीं, मैं तो बस भाई के साथ मजाक कर रही थी। क्या छुपा रहे हो तुम? कुछ नहीं अम्मी, कुछ भी तो नहीं। इरम, क्या छुपा रहा है ये? वो फोन। अम्मी ये देखिए अम्मी, मेरा फोन कितना अच्छा है ना? अच्छा भाई, मैं तो जा रहा हूँ। कहाँ से है इतना महंगा फोन? महंगा? नहीं नहीं अम्मी, ये तो बहुत सस्ता है। यही कोई 4000 का। अच्छा, 4000 का है? तो फिर तुम एक काम करो, ये इरम को दे दो 4000 में। नहीं नहीं अम्मी, ये तो गिफ्ट है। तारिक भाई ने मुझे गिफ्ट दिया है, और किसी और का गिफ्ट किसी को ऐसे ही थोड़ी ना देते हैं। एक तो मुझे तारिक की भी समझ नहीं आती, क्या जरूरत है इतना महंगा फोन लाने की? वो अम्मी दरअसल 2 दिन पहले मेरा मोबाइल छिन गया था, इसलिए दिलवाया। क्या? तुम्हारा मोबाइल छिन गया था? तो फिर सस्ता वाला लो ना, जब पता है कि मोबाइल छिन जाता है। सबका दिमाग खराब है, कुछ समझ नहीं आता मुझे। लो पकड़ो, रख लो ये मोबाइल तुम मुफ्त में।
अम्मी ऐसी ही थी, उनसे कभी किसी की खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती थी। हमें अच्छा नहीं लगता था मगर कह भी तो नहीं सकते थे ना। शैला कितनी बड़ी हो गई है ना, अभी कल की ही बात लगती है। हाँ माशाल्लाह, वो किसी ने कहा है ना कि बच्चों में एक ही खराबी होती है, वो जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो इस खराबी का तो एक हल है। वो क्या? एक और बेबी ले आए। बेबीज तो जैसे किलो के हिसाब से बाजार में मिल रहे हैं ना। भाभी, आपको बुरा नहीं लगता? क्या बेबी? नहीं भाभी, अम्मी का रोज रोज का झगड़ा और बात बात पे जिद और तकरार। नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है भाभी, कम से कम मेरे सामने तो झूठ मत बोलें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अम्मी की साइड लूँगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे खुद नहीं पसंद अम्मी की आदत। क्या करें, वो बड़ी हैं। आप लोग अलग घर ले लें। दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या अम्मी करने देंगी ऐसा? तो ना करने दें, आप भाई को फोर्स करें। थोड़े दिन मुंह बनाएंगी फिर ठीक हो जाएंगी। वैसे ये घर भी भाई का ही है। ऐसा करते हैं कि मैं, अम्मी और जलील भाई अलग हो जाते हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जो रहा सहा सुकून है ना, वो भी बर्बाद हो जाएगा। बस जैसे चल रहा है चलने दो। आपने भाई से बात की इस सिलसिले में? नहीं, हमारी कभी इस टॉपिक पे बात नहीं हुई। तो करें ना, कब तक जीती रहेंगी ऐसी घुट घुट के ज़िंदगी? बस छोड़ो, मैं इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहती। तुम्हें क्या हुआ है? ये हमारी ही दादी है ना। बेटा ऐसे नहीं बोलते। और दादी चाहे जो भी बोल दे। हुआ क्या है वो बताओ। मैं टीवी देख रही थी, आकर टीवी बंद कर दिया। कहा कि हर वक्त टीवी देखती रहती हो। 10 मिनट पहले ही तो लगाया था। ये दादियाँ होती ही क्यों है आखिर? शैला, तुम अंदर जाओ। आप भी दादी ही बन जाए। ऐसा नहीं कहते। आओ, मैं तुम्हें टीवी लगा देती हूँ। दादी की बातों को सीरियसली नहीं लेते। आ जाओ। घर में माँ का वजूद सुकून का बायस होता है, लेकिन यहाँ मामला कुछ उल्टा था। क्या नजमा इरम की बात को आगे बढ़ाएगी? तुम अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही। टाइम देखा है, रात के 3 बज रहे हैं। क्या हुआ, तबीयत तो सही है? हाँ ठीक है। अम्मी ने कुछ कह दिया क्या? हम अलग घर ले लें? क्या? अलग घर? क्या कह रही हो, अलग घर? यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं अम्मी की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन हर चीज़ का हिसाब और जवाब नहीं दे सकती मैं। ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। इंसान हूँ मैं भी, हो जाता है। ठीक है नजमा, लेकिन इसका ये हल तो नहीं है कि हम अलग घर ले लें। ये घर अपना है, फिर क्यों अलग हो? मुझे पता है ये घर आपका ही है, लेकिन हम उन्हें तो यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकते ना। इतनी शर्म है मुझ में। ये घर आपका ही रहेगा। देखो नजमा, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं अलग घर लूँ। जो पैसे मैंने बचा के रखे मैं, वो शैला की पढ़ाई के लिए रखे मैं। हालात बदलते हुए पता नहीं चलता, तो मैं नहीं चाहता कि आने वाले वक्तों में कोई परेशानी हो। ये घर तो मैं आने वाली नन्हे मेहमान के नाम करूँगा। अच्छा, तुमने किसी को बताया तो नहीं अभी तक? नहीं, किसी को नहीं बताया। इरम कह रही थी कि एक बेबी और होना चाहिए। मेरा दिल तो कह रहा था कि बता दूं, लेकिन नहीं बताया मैंने। बस ठीक है, अगर बेटा हुआ ना तो घर उसके नाम होगा। और शैला के नाम कुछ नहीं होगा? उसके लिए भी कर रहा हूँ ना, तुम फिक्र ना करो। आप अम्मी से घर की बात करेंगे ना? अच्छा बताएं ना। अच्छा करूँगा, सोने दो प्लीज। तारिक ने हामी तो भर ली, लेकिन इस मामले में माँ से बात करना जुए शीर लाने के मुतरादिफ था। क्या माँ मान जाएगी? कुछ तो हुआ है। Are you sure? अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? हाँ ठीक हूँ। जरा टीवी की आवाज़ तो कम करें। क्यों, खैरियत तो है? जी जी, सब खैरियत है। मैंने दोपहर में आपसे। बोलो, क्या बात है? आप नाराज़ तो नहीं होंगी ना? नाराज होने वाली बात होगी ना तो जरूर होंगी। ठीक है, मैं फिर आपसे बाद में बात करता हूँ। बैठ जाओ, और जो बात है वो बताओ। अम्मी, एक्चुअली हम लोग सोच रहे थे कि हम घर अलग ले लें। इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास?
और इस घर को क्या हुआ है? अच्छा खासा तो है। अम्मी असल में मैं और नजमा अलग रहना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? अलग रहना चाहते हैं? जी जी। अपनी बीवी से कहो तो मैं पट्टियां पढ़ाना बंद कर दे। भला बताओ, एक बेटे को उसकी माँ से अलग करना चाहती है, शर्म नहीं आती उसे? ऐसा नहीं है अम्मी, हम आते जाते रहेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए और आप लोग रहिए इस घर में। मेरे जीते जी तो ऐसा नहीं हो सकता। जब मैं मर जाऊं। क्या कह रही हैं अम्मी? मैंने तो ऐसे ही कहा था, अलग रहने में कोई हर्ज तो नहीं है। सादिया खाला का बेटा सलीम भी तो अलग रह रहा है और सब खुश हैं। वो तुम्हारी खाला ने सलीम की बीवी का जीना मुहाल किया हुआ था, इसलिए वो अलग हो गए। यहाँ क्या तकलीफ है नजमा को? खुश है वो, जो दिल चाहता है वो करती है, जहाँ मर्जी होता है जाती है। तो मुझे आजकल की लड़कियों का समझ नहीं आता, कुछ अजीब चोंचले हैं, घर में आती नहीं है कि अलग घर का तकाजा शुरू हो जाता है। तुम्हारी बीवी मेरे साथ खुश नहीं है क्या? नहीं नहीं, बहुत खुश है। हाँ, तो फिर क्या जरूरत है किसी और घर की, खामखा खर्चात बनाने की? अच्छा खासा घर है। अम्मी और भाभी का बहुत झगड़ा हुआ एक दिन। बात सुनो, ये तुम मेरे बेटे को मेरे खिलाफ क्या बहका रही हो? जी, अब इतनी भोली भी ना बनो, सब समझती हूँ मैं। आज घर अलग लेने के लिए कह रही हो, कल हमें घर से बाहर निकालोगी। चाहती क्या हो? आजादी। आजादी? किस चीज से? मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्या तकलीफ है? आपसे, मुझे आपसे तकलीफ है। हाय हाय, या खुदा, ये दिन भी देखना था। कैसे जबान चला रही है मेरे साथ, शर्म नहीं आती तुझे? जब आपको मेरी जिंदगी गुजारने में शर्म नहीं आती तो मुझे क्यों आए? क्या जिंदगी गुजारी है मैंने तेरी? किया क्या है मैंने? ना मैं अपनी मर्जी से उठ सकती हूँ, ना बैठ सकती हूँ, खाना आपकी मर्जी के मुताबिक खाती हूँ। बस इस घर में और जेल में ये फर्क है, यहाँ जंगले नहीं है, वो भी लगवा देना। तू आज कैसी बातें कर रही है? सालों की भड़ास है ये। मैंने इतने साल आपको बर्दाश्त किया है और आप मुझे इतनी सी देर बर्दाश्त नहीं कर पा रही ना। मुझे तो लगता है मेरी शादी तारिक से नहीं आपसे हुई है। मुझे उनसे ज्यादा आपकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना पड़ता है। घर का माहौल बहुत ख़राब हो गया था। अम्मी की वजह से भाई और भाभी का ताल्लुक भी ख़राब ही रहा था। फिर एक दिन हमें एक खबर मिली और सब कुछ बिखर के रह गया। ये इतनी सारी डिशेस बनाने की क्या जरूरत थी? एक डिश काफी नहीं थी क्या? हमारे जमाने में तो एक ही बनती थी। हाँ हाँ, अब कोई मेरी बात का जवाब क्यों देगा? मैं इस काबिल कहाँ हूँ? अम्मी, हम लोग आराम से खाना खा लें, अगर आप इजाजत दे तो। हाँ खा लो। शैला, तुम क्या होती हो आजकल, नजर नहीं आती? जी दादी, टेस्ट हो रहे हैं ना, पढ़ाई बहुत ज्यादा हो रही है। उठाने की जरूरत नहीं है, खाना खाओ चुप से। अम्मी मैंने खाना खा लिया है। हेलो जी, वालेकुम सलाम। जी जी जी, मैं तारिक कलीम का भैवत कर रहा हूँ। क्या? या अल्लाह खैर। जी जी, मैं आ रहा हूँ, जी मैं आ रहा हूँ। अम्मी अम्मी, भाई को हार्ट अटैक हो गया है। क्या? भाभी भाभी, मेरा बच्चा। ये दिल का दौरा मोहलिक साबित हुआ। तारिक जांबर न हो सका। घरेलू मसाइल थे या कोई और वजह, जो भी था खुदा जानता है, लेकिन तारिक को अपने साथ बहा के ले गया। तारिक के जाने के बाद शहला और नजमा तारिक की माँ के रहमो करम पे रह गए थे। तूने क्यों किया मेरे साथ इस तरह? बेटा अब सो जाओ, आप सो जाओ। आप नहीं रो बेटा, आप नहीं रो, सो जाओ। बेटा आप सो जाओ, नहीं रो मेरा बच्चा, नहीं रो बेटा, नहीं रो। मुझे नहीं जाना स्कूल। क्यों नहीं जाना? पापा छोड़ के आएंगे तो जाऊंगी। नहीं जाना। तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूँ? या अल्लाह,
मुझे उठा लेता। माँ आप क्यों रो रही हैं? हमारे बेटे को तो मार दिया, अब क्या हमारी जान लोगी? तब जाओगी यहाँ से? बेटा तुम बाहर जाओ, बाहर जाओ। बताओ ना, हमारे मरने का इंतजार कर रही हो? अम्मी मैं क्यों जाऊं? ये मेरा घर है। तुम्हारा नहीं है, ये हमारा घर है, समझी? जब तारिक नहीं रहा तो तुम यहाँ कैसे रह सकती हो? तूने जरूर मेरे बेटे को कोई ऐसे दुख दिए जिसे वो सह नहीं सको। डाइन है तो डाइन। अम्मी मैं प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा, कब से? हमें तो पता नहीं। हमने बताया नहीं था आपको, तारिक को पता था। झूठ, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? मुझे सब पता है, तुझे घर से ना निकालो इसलिए बहाने बना रही है। और ये जोकर डूब मर कहीं और मुंह काला करके। अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? तारिक को पता था, आप ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं? तू कुछ भी कर ले, तू यहाँ नहीं रह सकती। निकल मेरे घर। छोड़े मुझे, छोड़े, मैं नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है। ये मेरे बेटे का घर है। तारिक मेरा बेटा था, तो नहीं सकती। अब निकल। छोड़े मुझे, तू यहाँ मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तेरा तो बाप भी जाएगा। निकल यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दे। नहीं घर है अम्मी, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। अम्मी नहीं घर है, अम्मी, अम्मी नहीं घर है, अम्मी नहीं घर है। मुझे छोड़ दे, छोड़ दे। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। निकल मेरे घर से। छोड़ दे मुझे, मैं नहीं जाऊंगी। निकल निकल, छोड़ दे, निकल यहाँ से। मैं भी देखती हूँ। अम्मी भाभी के साथ जो कर रही थी वो हम सबको बहुत बुरा लग रहा था। भाभी और शैला के बगैर घर बहुत सूना था। कभी माँ के पास भी बैठ जाया करो, कोई कयामत नहीं आ जाएगी। अरे वाह, सुनती नहीं है कुछ। जो कयामत आ गई है उससे बड़ी कयामत भी कोई होगी? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? शैला आपकी पोती और तारिक भाई की बेटी है। हाँ, तो मैंने कब इनकार किया है? इनकार सिर्फ जुबान से नहीं होता अम्मी, कभी कभी अमल भी इनकार होता है। क्या मिल रहा है आपको उनको यहाँ से निकाल के? साजिशी है, दोनों साजिशी हैं। उन्हीं की वजह से मेरा बच्चा चला गया। अब क्या बैठकर मैं उन्हें यहाँ पालूं, रोटियां खिलाऊं उनको? ये घर उनके बच्चों का है। भाभी प्रेग्नेंट हैं, कुछ इसी बात का ख्याल कर लिया होता। तुम क्यों इतनी तरफदारी कर रही हो? अम्मी मैं उनकी नहीं, हक और सच की तरफदारी कर रही हूँ। कयामत के दिन क्या मुंह दिखाएंगी तारिक भाई को? अम्मी ने तो भाभी और शैला का हाल तक ना पूछा, मगर मैं मिलने जाता था। तुम क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? तुम्हारा क्या कसूर है? पता नहीं अम्मी को आखिर हो क्या गया है। हुआ कुछ नहीं है, वो थी ही ऐसी। आप ठीक कह रही हैं। आप लोग वक्त पर अलग हो जाते तो अच्छा रहता, बल्कि हम लोग अलग हो जाते। घर तो आप लोगों का है। इस घर का ही तो झगड़ा है सारा। तारिक की ख्वाहिश थी कि अगर लड़का होगा तो घर उसके नाम कर देंगे। मैं गई थी डॉक्टर के पास, वो बोल रही थी कि लड़का है। अच्छा, मुबारक हो भाभी, माशाल्लाह। मुझे तो समझ नहीं आती कि मैं खुश हूँ या रोऊं। अम्मी को पता लगा तो वो बहुत खुश होंगी, और देखिएगा वो फौरन आपको घर बुला लेंगी। अच्छा भाभी, शैला कहाँ है? मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। शैला। भाभी, इरम और मैं आपको बहुत मिस करते हैं, और आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे कहिएगा। मुझे जो चाहिए होगा तुम ला दोगे? जी भाभी, बिल्कुल। आप कहकर तो देखें। अच्छा ठीक है, सुकून ला दो। अरे शैला, कैसी हो? कौन है? आ जाओ।
आ गए तुम अपनी भाभी से मिलकर? जी मिलाया। आखिर कोई तो हो ना जिससे उनको सहारा हो, ये कोई उनका भी है। बस बस ठीक है, नहीं सुनना मुझे उनके किस्से। भाभी बताई थी कि डॉक्टर्स ने कहा है लड़का होगा। मैंने कहा ना, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इस खबर से। जाओ तुम यहाँ से, जाओ। आमिर की पैदाइश से पहले तारिक की मां नजमा और शैला को घर ले आई। नजमा घर वापस तो आ गई, लेकिन क्या आमिर की पैदाइश के बाद घर में रह पाएगी? सो गया मेरा आमिर? जी अम्मी, अभी अभी सोया है। अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। जी अम्मी बोलें। ये घर अब आमिर के नाम होगा ना? जी, तारिक की तो यही ख्वाहिश थी। ये घर आमिर के नाम होगा, यानी तुम्हारा होगा। फिर हम तो यहाँ रह नहीं पाएंगे ना? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बात इत्मीनान से सुनो पहले। जी। शैला को तुम अपने पास रखो, आखिर को वो तुम्हारी बेटी है। और आमिर को यहीं रहने दो, और तुम अब जाओ। जी? तुम्हारे कान खराब हो गए क्या? मैंने कहा है कि आमिर को यहीं छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक रास्ता तो ये है, और दूसरा रास्ता ये है कि मैं जाकर सबको बता दूं कि तुमने कहीं मुंह काला किया है, क्योंकि हमें तो बच्चे के बारे में पता ही नहीं था। अब सोच लो, या तो इस बच्चे की जुदाई सह लो, या फिर अपनी बेइज्जती गवारा कर लो। आपको पता भी है कि आप क्या कह रही हैं? मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। नहीं, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। किसी को नहीं, बच्चे की दादी को दे रही हो, और उसकी दादी अपने पोते को पाल लेगी। ये इस पोते की मोहब्बत नहीं है, घर की मोहब्बत है। कुछ भी सही, जो कुछ है यही है, समझी तुम? How sweet, कितना प्यारा है मेरा पोता, है ना? बिल्कुल मेरे तारिक की तस्वीर है। अजीब कश्मकश थी जिससे दो चार थी नजमा। अरे भाभी कहाँ चली गई आमिर को अकेला छोड़ के? भाभी पता नहीं कहाँ चली गई आमिर को अकेला छोड़ के। अम्मी, भाभी कहाँ है? अम्मी, क्या हो गया? क्यों शोर मचा रही हो? पता नहीं कहाँ चली गई भाभी। चली गई वो इसे छोड़कर, कह रही थी मैं नहीं पाल सकती, आप लोग पाल लें इसको। क्या? भाभी ने मुझसे तो ऐसा कुछ नहीं कहा, जरूर आपने ही कुछ कहा होगा उनसे। हाँ हाँ, तुम लोगों को तो मैं ही गलत लगती हूँ, बाकी तो सब ठीक है। मैं मान ही नहीं सकती कि भाभी ऐसा कर सकती है।
जब मुझे इरम ने बताया तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। नजमा भाभी कभी ऐसे नहीं जा सकती थी। मैंने उनसे बात की। मैं और क्या करती जलील, तुम ही बताओ। जब मुझे ये कहा जाएगा कि अपनी इज्जत बचा लो या फिर। अम्मी ने बहुत घटिया हरकत की है। आमिर छोटा है अभी, उसे आपकी ज़रूरत है। मुझे और इरम को ना आपका घर चाहिए और ना कुछ और। वो घर तो आपका और आपके बच्चों का है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए। भाभी आप फिक्र ना करें, वो मैं आपको दिला दूंगा। तुम अम्मी को मत बताना, वो मेरी इज्जत का जनाजा निकाल देंगी। प्लीज तुम अम्मी को मत बताना। ना करें ऐसा प्लीज। बच्चा बच्चा जलील ने वापस आके सारी बात इरम को बता दी। इरम, क्या तुम सोच सकती हो कि अम्मी ऐसा करेंगी? नहीं, मेरे लिए तो खुद ये शॉकिंग है। अब क्या करें? बस तुम भाभी से कहो कि वो यहाँ से आके आमिर को ले जाए। मैं अम्मी को समझा दूंगा कि वो इस तरह किसी का बच्चा नहीं रख सकती। उन पे केस हो सकता है। वो फिर से भाभी को वही बदनामी वाली धमकी देंगी। मुझे तो सोच के ही अजीब लग रहा है। नहीं देंगी। मैं अम्मी को बता दूंगा कि अगर भाभी ने केस किया ना तो अम्मी खुद अंदर जा सकती हैं। बस अब जब हम कल खाला की तरफ बाहर जाएंगे तो तुम भाभी से कहना कि वो आके आमिर को ले जाए। आगे मैं सब संभाल लूंगा। पता नहीं क्या हो गया है हमारी जिंदगी को। और फिर वैसा ही हुआ जैसे जलील ने मंसूबा बनाया था। रुक जाए अम्मी। अरे कैसे रुक जाऊं? वो मेरा पोता लेकर जा रही है, तू कह रहा मैं रुक जाऊं? अम्मी वो आपका पोता नहीं, अपना बेटा लेकर जा रही है। मैं सब समझती हूँ, ये तुम लोगों की ना मिली भगत है। हाँ। अम्मी घर चलें। मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। अम्मी हमारा तमाशा मत बनाए, घर चलें। अम्मी घर चलें। नहीं जाऊंगी मैं। अम्मी घर चलें। आए अम्मी घर चलें। अम्मी घर चलें प्लीज। अम्मी घर चलें ना। तो मैं उसे रोका क्यों नहीं? क्यों रोकता? एक माँ अपने बच्चे को लेकर जा रही थी तो क्यों रोकता मैं? अगर कोई मुझे आपसे अलग कर दे तो कैसा लगेगा अम्मी आपको? वो हमारा बच्चा है, मेरे तारिक का बच्चा है वो। रहने दें अम्मी, हमें पता है कि आपको उस बच्चे पे इतना प्यार क्यों आ रहा है। हाँ, तुम लोगों की नजर में तो मैं हमेशा बुरी रही हूँ। मैं अपने तारिक को क्या जवाब दूंगी? एग्जैक्टली अम्मी, क्या मुंह दिखाएंगे आप तारिक भाई को कि ये सुलूक किया आपने उसकी बीवी और बच्चों के साथ? एक मकान के चक्कर में आपने उनका घर बर्बाद कर दिया अम्मी। आपको खाना ही मकान? ये मकान तो सीमेंट का बना है अम्मी, मगर दिल जज्बात का। अजीब इंसान है अम्मी आप, जिसके लिए सीमेंट जज्बात से ज्यादा अहमियत रखता है। तुम लोगों के लिए भी तो छत चाहिए ना। अगर ये छत हमें किसी का दिल दुखा के मिलेगी तो हमें नहीं चाहिए ये छत। अगर आप भाभी को यहाँ नहीं लेकर आई तो हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। मैं और भाई किसी सस्ते से फ्लैट में जाके रह लेंगे। आप अपना इस बड़े घर में रहने का शौक पूरा कर लीजिएगा। खुदगर्जी भी अजब शय है, अच्छे भले इंसान को हैवान बना देती है। खुदगर्जी एहसास की आंख पे पट्टी बांध देती है और इंसान बिल्कुल अंधा हो जाता है। बड़ापन खुदगर्जी को तर्क करने में है। खुदगर्जी ठुकराइए, अजमत अपनाइए, वरना कभी कभी